तो नमस्ते दोस्तों, इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आपका स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था कि इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है कि हमारा शास्त्रों से जो ज्ञान है, वेदों की जो वास्तविक स्वरूप है, जो कि हमारे धर्म के मूल है, वो हमें क्या बताते हैं, उस चीज को चलिए डिटेल में और ज्यादा जानते हैं। कुछ भ्रांतियों का निवारण हमने कर लिया है, तो और कुछ भ्रांति जो बच गए हैं, उन सब चीजों का निवारण भी हम कर ही लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम नारी के विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। नारी जाति के विषय में वेदों को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। भारतीय समाज में वेदों पर यह दोषारोपण किया जाता है कि वेदों के कारण नारी जाति को सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, अशिक्षा, समाज में नीच स्थान, विधवा का अभिशाप, नवजात कन्या की हत्या आदि अत्याचार हुए हैं। किसी ने यह प्रचलित कर दिया कि जो नारी वेद मंत्र को सुन ले तो उसके कानों में गर्म शीशा डाल देना चाहिए, और जो वेद मंत्र को बोल दे तो उसकी जीवा को अलग कर देना चाहिए। कोई नारी को पैर की जूती कहने में अपना बड़प्पन समझता था, तो कोई उसे ताड़न की अधिकारी बताने में समझता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि नारी की अपमानजनक स्थिति पश्चिम से लेकर पूर्व तक के सभी देशों के इतिहास में देखने को मिलती है। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वेद इन अत्याचारों में से एक का भी समर्थन नहीं करते, अपितु वेदों में नारी को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि विश्व में किसी भी धर्म पुस्तक में उसका अंश भर भी देखने को नहीं मिलता। कुछ लेखकों द्वारा वेदों में भी नारी की स्थिति को निकृष्ट रूप में दर्शाया गया है। खैर, आज हम वेदों के वास्तविक स्वरूप के अनुसार नारी का जो अधिकार है, नारी का जो वास्तविक स्वरूप है, उस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला डाउट ये आता है कि वेदों में नारी के कर्तव्यों एवं अधिकारों के विषय में क्या कहा गया है। वेदों में नारी की स्थिति अत्यंत गौरवास्पद वर्णन हुई है। वेद की नारियां देवी हैं, विदुषी हैं, इंटेलिजेंट है, प्रकाश से परिपूर्ण है, ज्ञान के नॉलेज से परिपूर्ण है, द नॉलेज ऑफ लाइट से परिपूर्ण है, वीरांगना है यानी स्ट्रॉन्ग है, लाइक मैन, लाइक मैस्कुलिन, दे हैव फेमिनिन कैरेक्टर एंड दे आर वीरांगना, दे आर स्ट्रॉन्ग। वीरों की जननी है, वीरों को पैदा करने वाली होती हैं, आदर्श माता है, और जिनसे हम आइडल आइडल मदर जिसे कहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ धर्मपत्नी है, सदगृहिणी है, सही गृहिणी है, सम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, अध्यापिका बनकर कन्याओं को सदाचार और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी देने वाली है, उपदेशिका बनकर, पर्सनल एडवाइजर बनकर सबको सत्य मार्ग बताने वाली है, मर्यादाओं का पालन करने वाली है, जग में सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलाने वाली है। यदि गुण कर्मानुसार क्षत्रिया है तो धनुर्विद्या में निष्णात होकर यानी एक्सपर्ट होकर राष्ट्र रक्षा में भाग लेती है। यदि वैश्य के गुण कर्म है यानी बिजनेसमैन के गुण कर्म है तो उच्च कोटि का पशुपालन, व्यापार, एनिमल हस्बेंड्री या फिर बिजनेस आदि में योगदान देती हैं, या फिर स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीजों में वो अपना पार्ट देती हैं, और शिल्प विद्या यानी सिविल इंजीनियरिंग की भी उन्नति करती हैं। तो वेदों की नारी जो है वो पूजनीय है, स्तुति योग्य है यानी प्रशंसा के योग्य है, रमणीय है, रमण करने योग्य है, और आह्वान योग्य है, सुशील है, बहुश्रुत है और यशोमयी है। पुरुष और नारी के संबंधों के विषय में वेदों में आलंकारिक वर्णन है। आलंकारिक रूप से तो उसको शॉर्टकट में बताने के लिए आलंकारिक रूप से पुरुष और नारी के संबंधों के विषय में वेदों में डिटेल में वर्णन किया गया है। पुरुष धूलोक है तो नारी पृथ्वी है, दोनों के सामंजस्य से हो सौर जगत बना है। पुरुष साम है तो नारी ऋग है, दोनों के सामंजस्य से ही सृष्टि का सामगान होता है। पुरुष वीणा दंड है तो नारी वीणा तंत्री है। तो मतलब पुरुष अगर कोई बेस है तो उस वीणा की जो तंत्री यानी जो स्ट्रिंग्स होते हैं तो वो नारी होती है। तो ऐसा मेटाफोरिकली समझाने का प्रयास किया गया है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो दोनों के सामंजस्य से ही, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जीवन के संगीत की झंकार निसृत होती है। तो जीवन को अगर एक संगीत समझे तो पुरुष को उस वीणा का बेस समझना चाहिए और उस वीणा के स्ट्रिंग को नारी समझनी चाहिए। तो मेटाफोरिकली ओवरऑल आपको मेन चीज बताने का प्रयास किया गया है कि पुरुष और नारी का एक दूसरे के प्रति जो है वो वैल्यू क्या होती है। तो कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट होना ये तो मूर्खता वाली बात है। तो पुरुष नदी का एक तट है तो नारी दूसरा तट है, तो दोनों के बीच में ही वैयक्तिक और सामाजिक विकास की धारा बहती है। पुरुष दिन है तो नारी जो है वो रात्रि है। पुरुष प्रभात है यानी सुबह का समय है तो नारी जो है वो उषा का समय है यानी डन एंड डस्क वाला पार्ट जो है। पुरुष मेघ है तो नारी विद्युत है, पुरुष अग्नि है तो नारी ज्वाला है, पुरुष आदित्य है तो नारी प्रभा है, यानी पुरुष अगर सन है तो नारी सनशाइन। तो पुरुष अगर तरु है
तो नारी लता है, पुरुष फूल है तो नारी पंखुड़ी है, पुरुष धर्म है तो नारी धीरता है, पुरुष सत्य है तो नारी श्रद्धा है, पुरुष कर्म है तो नारी विद्या है, पुरुष सत्व है तो नारी सेवा है, पुरुष स्वाभिमान है तो नारी क्षमा है। दोनों के सामंजस्य, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। वेदों में नारी के दो जन्म माने गए हैं, एक शरीरतः और दूसरा विद्यातः। विद्यातः जन्म होने पर नारी का पदार्पण जैसे ही विवाह वेदी पर होता है वैसे ही उसका कुल, व्रत, यज्ञ आदि सब कुछ बदल जाता है। तो उसके नाम, काम, रिश्ते, नाते सब बदल जाते हैं। उसके दो कुल हो जाते हैं, एक पितृकुल, दूसरा पतिकुल। वह दोनों कुलों को जोड़ने वाली कड़ी है। पितृकुल में नारी कन्या, पुत्री, भगिनी, ननद, बुआ है। तो पतिकुल में नारी बधू, गृहिणी, पत्नी, भार्या, जाया, दारा, जननी, अम्बा, माता और ससुर है, यानी सास। तो वेदों में इन सभी दायित्वों के अनुरूप नारी के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन है। वैदिक मंत्रों में नारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देते हुए महान बनने की प्रेरणा दी है। दूसरा है कि दयानंद जी के नारी जाति के उत्थान के विषय में क्या विचार है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं भारत के, तो अगर वो सारे जितने भी सारे मशाले हैं तो उनके दिलों में जो मशाल पैदा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही हैं। खैर, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, तो उत्तर में आप ये चीज जानिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी नारी जाति को न केवल शिक्षित करने के पक्षधर थे, अपितु नारी जाति को गृह स्वामिनी से लेकर प्राचीन काल की महान विदुषी गार्गी और मैत्री के समान विद्वान बनाना भी चाहते थे। तो स्वामी जी के अनुसार नारी ताड़न की नहीं अपितु सम्मान के योग्य है। सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कृति है, उनकी क्रिएशन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्रांतिकारी उद्देश्य करते हुए लिखते हैं कि जन्म से 5वें वर्ष तक के बालकों को माता तथा 6 से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और 9वें के प्रारंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके जहां पूर्ण विद्वान तथा पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो वहां लड़के तथा लड़कियों को भेजें। लड़कों की तथा लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज देवे। लड़के तथा लड़कियों की पाठशालाएं एक दूसरे से कम 2 कोस की दूरी पर हो। जो वहां अध्यापिका और अध्यापक अथवा भृत्य अनुचर हो वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री तथा पुरुषों की पाठशाला में सब पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुष की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी ना जाने पाए। जब तक वे ब्रह्मचारिणी रहे या फिर ब्रह्मचारी रहे तब तक पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग, इन 8 प्रकार के मैथुन से दूर रहें। इसमें राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़के और लड़कियों को घर में ना रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो ना भेजे वो दंडनीय हो। स्वामी दयानंद नारी शिक्षा के महत्व को यथार्थ में समझते थे क्योंकि माता ही शिशु की प्रथम गुरु होती है। इसीलिए नारी का शिक्षित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वामी जी शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे परंतु सह शिक्षा के पक्षधर नहीं थे। इसीलिए उन्होंने लड़के लड़कियों की पाठशाला को न केवल अलग होने का संदेश दिया है अपितु उन्होंने पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी यही नियम बताया था कि केवल पुरुष अध्यापक लड़कों को ही पढ़ाए एवं स्त्री अध्यापिका लड़कियों को ही पढ़ाए। तो देखा जाए तो यह नियम समाज में होने वाले दुराचार, बलात्कार, शारीरिक शोषण, चरित्रहीनता आदि से युवक युवतियों की रक्षा कर उन्हें राष्ट्र के लिए तैयार करके बेटर बना सकता है। स्वामी जी दुराचार की भावना को मनुष्य के लिए विनाशकारी मानते थे। इसीलिए उनका मानना था कि अगर माता पिता का चरित्र उज्जवल होगा तभी संतान सुयोग्य एवं चरित्रवान होगी। स्वामी जी के चिंतन में अशिक्षित रहने वाले माता पिता को राजा द्वारा दंडित करना प्रशंसनीय है, क्योंकि अगर देश की अगली पीढ़ी का विकास उचित प्रकार से होगा तो उनकी नींव विधिवत रूप से रखी जाएगी, तभी वे समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। जिसकी नींव में ही दोष होगा वो समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वहन कर पाएगा। आज से 150 वर्ष पूर्व स्वामी दयानंद जी के विचारों से शिक्षा चेतना का प्रचार हुआ, जिसके कारण देश में हजारों शिक्षण संस्थाएं खुली, अनेक विद्यालय, गुरुकुल आदि प्रारंभ हुए, जिससे शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। तो DAV, तो दयानंद एकेडमिक पब्लिक स्कूल, जो दयानंद पब्लिक स्कूल जो है वो DAV के नाम से जाना जाता है। खैर, तो यह स्वामी दयानंद जी के चिंतन का परिणाम था। तो तीसरा प्रश्न है कि क्या वेद नारी जाति को शिक्षा देने का अधिकार देते भी हैं या फिर नहीं। तो उत्तर में स्वामी दयानंद ने स्त्री शूद्रो नाधीयतामिति ही श्रुते, स्त्री और शूद्र ना पढ़े यह श्रुति है को नकारते हुए वैदिक काल की
गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, कात्यायनी आदि सुशिक्षित स्त्रियों का वर्णन किया जो ऋषि मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थी। उनका प्रयास नारी जाति को शिक्षित, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने का था, इसीलिए वे नारी को शिक्षा दिलवाने के पक्षधर थे। सिर्फ वो ही पक्षधर नहीं थे, बल्कि हमारे शास्त्र भी इसी के पक्षधर हैं। वेदों में नारी को शिक्षित करने के लिए अनेक मंत्र हैं। जैसे वेद मंत्र का जो ये ऋग्वेद का ये मंत्र है, इसका भाष्य करते हुए वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, ऋग्वेद का छठवां मंडल का 44वां अध्याय का 18वां श्लोक। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि राजा ऐसा यत्न करे जिससे सब बालक और कन्याएं ब्रह्मचर्य से विद्यायुक्त होकर समृद्धि को प्राप्त हो, सत्य, न्याय और धर्म का निरंतर सेवन करे। दूसरा, राजा को प्रयत्न पूर्वक अपने राज्य में सब स्त्रियों को विदुषी बनाना चाहिए। ये यजुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है कि राजा को प्रयत्न पूर्वक अपने राज्य में सब स्त्रियों को विदुषी बनाना चाहिए। जितने भी स्त्रियां हैं उनको इंटेलिजेंट बनाना राजा का कर्तव्य बनता है। तो तीसरा, ये ऋग्वेद का है, तो विद्वानों को यही योग्यता है कि सब कुमार और कुमारियों को पंडित बनावे, जिससे सब विद्या के फल को प्राप्त होकर सुमति हो, यानी उनकी दिमाग सही रास्ते पर जाए। फिर जितनी कुमारी हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, वो विदुषियों से विद्या अध्ययन करें, इंटेलिजेंट लोगों से, इंटेलिजेंट अपने लेक्चरर से विद्या अध्ययन करें, और वे कुमारी ब्रह्मचारिणी और उन विदुषियों से ऐसी प्रार्थना करें कि आप हम सबको विद्या और सुशिक्षा से युक्त करें। फिर इस प्रकार यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी नारी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इतने स्पष्ट प्रमाण होने के बाद भी मध्यकाल में नारी जाति को शिक्षा से वंचित रखना न केवल उन पर अत्याचार था, अपितु वेदों के प्रचलन से सामान्य समाज की अनभिज्ञता का प्रदर्शन भी था। तो चौथा प्रश्न आता है कि क्या वेद सती प्रथा का समर्थन करते हैं? 1857 में स्वामी दयानंद ने पूना में दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट घोषणा की थी कि सती होने के लिए वेद की आज्ञा नहीं है। वैदिक काल के इतिहास में कहीं भी सती होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। महाभारत में माद्री के पांडु के मृत शरीर के साथ आत्मदाह का उल्लेख है, जिसका सती प्रथा से दूर दूर तक संदेह, मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं। तो मध्यकाल में जब अवनति का दौर चला, तब नारी जाति की दुर्गति आरंभ हुई। सती प्रथा उसी काल की देन है। जहां तक वेदों का प्रश्न है, शायणाचार्य हैं, उन्होंने अथर्ववेद के मंत्र, इस मंत्र में सती प्रथा का दर्शाने का प्रयास किया है। 18.3.1 में सती प्रथा को दर्शाने का प्रयास किया है। शायण के अनुसार यहाँ पर वेद नारी को आदेश दे रहे हैं कि यह नारी अनादि शिष्टाचार सिद्ध, स्मृति पुराण आदि में प्रसिद्ध सहमरण रूप धर्म का परिपालन करती हुई पति लोक को, अर्थात जिस लोक में पति गया है उस स्वर्ग लोक को वर्ण करना चाहती हुई तुझ मृत के पास सहमरण के लिए पहुंच गई है। अगले जन्म में तू इसे पुत्र पौत्रादि प्रजा और धन प्रदान करना। अगले मंत्र में शायण कहते हैं कि अगले जन्म में भी उसे वही पति मिलेगा, इसीलिए ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर शायण के अर्थों को देखकर अनेक शंका उत्पन्न होती है और अनेक गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये क्या है। तो इस मंत्र का सही अर्थ ऐसा नहीं है। सही अर्थ मैं बताता हूं। यह नारी पुरातन धर्म का पालन करती हुई, पति गृह को पसंद करती हुई, हे मरण धर्मा मनुष्य, मतलब जो हे मरणशील मनुष्य, तू जो मृत्यु के समीप नीचे भूमि पर बैठी हुई है, उसे संतान और सम्मति यहां सौंप। अर्थात पति को मृत्यु होने के पश्चात पत्नी का उसकी सम्मति और संतान पर अधिकार है। हमारे कथन की पुष्टि अगले ही मंत्र में स्वयं शायण करते हुए कहते हैं कि हे मृत पति की धर्मपत्नी, तू मृत के पास से उठकर जीवलोक में आ। तू इस निष्प्राण पति के पास क्यों पड़ी हुई है? पानी ग्रहण करता पति से तू संतान पा चुकी है, उसका पालन पोषण कर। तो ये बात अथर्ववेद में क्लियर कट मिलता है। शायण के इस अर्थ से हमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो दोनों मंत्रों में विरोधाभास होना हमारे पक्ष को भी सिद्ध करता है। मध्यकाल के बंगाल के कुछ पंडितों ने ऋग्वेद के 10.18.7 में अग्रे के स्थान पर अग्ने पढ़कर सती प्रथा को वैदिक सिद्ध करना चाहा था, परंतु यह केवल असत्य कथन है। इस मंत्र में वधु को अग्नि नहीं अपितु अग्रे अर्थात गृह में प्रवेश के समय आगे चलने को कहा गया है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा जो है अंधविश्वास फैला सकता है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वेदों के मंत्रों के असत्य अर्थ निकालकर सती प्रथा को वैदिक सिद्ध किया गया था। धन्य है आधुनिक भारत के विचारक राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनके प्रयासों से सती प्रथा का प्रचलन बंद हुआ। पांचवा प्रश्न, क्या नारी जाति को वेदाध्ययन करने का अधिकार नहीं है? कुछ अज्ञानी लोगों ने यह प्रचलित कर दिया है कि नारी और शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है, परंतु
आज तक ऐसा मानने वाले वेद मंत्रों में एक भी मंत्र इस कथन के समर्थन में नहीं दिखा पाए हैं। इसके विपरीत वेदों में नारी को वेदाध्ययन करने का स्पष्ट संदेश है। ऋग्वेद के 10.191.3 में ईश्वर संदेश देते हुए कहते हैं कि समस्त नर नारियों, तुम्हारे लिए मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से है। मैं तुम्हें समान रूप से ग्रंथों का उपदेश करता हूं। अथर्ववेद के 11.6.18 में यह बात स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर कन्या का वर्ण ग्रहण करें, मतलब कन्या को चूज करें। यहां पर ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म अर्थात वेद में चर अर्थात गमन या ज्ञान या प्राप्ति करना। अथर्ववेद के 14.1.64 में नववधू को संबोधित करते हुए उपदेश दिया गया है कि हे वधू, तेरे आगे पीछे मध्य में अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रहे और वेद ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार तुम अपना सारा जीवन बनाओ। इसी प्रकार यजुर्वेद के 14.2 में स्त्री को उपदेश है कि इमा ब्रह्मा पीपी अर्थात सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वेद मंत्रों के अमृत का बार बार अच्छी प्रकार से पान कर। ऋग्वेद के 1.1.5 में ये बात वर्णन है कि और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका ट्रांसलेट करके ये बात बताते हैं कि जो कन्या 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पूर्वक अंग उपांग सहित वेद विद्याओं को पढ़ती है, वे मनुष्य जाति को सुशोभित करने वाली होती है। यजुर्वेद के 14.14 के भाष्य में स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि यदि मनुष्य इस सृष्टि में ब्रह्मचर्य आदि से कुमार और कुमारियों का द्विज बनाए तो वे शीघ्र विद्वान हो जाएं। यजुर्वेद के 1.71.21 के भाष्य में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, जिस प्रकार वैश्य लोग यानी बिजनेसमैन वाले लोग धर्माचरण करके धनोपार्जन करते हैं, उसी प्रकार कन्याओं को चाहिए कि विवाह से पहले शुभ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके विदुषी अध्यापिकाओं को प्राप्त करके सुशिक्षा और वेद विद्या संचय करके विवाह करें। फिर ऋग्वेद के 119.5 के भाष्य में स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य करके यौवनावस्था को प्राप्त हुई विदुषी कुमारी कन्या अपने पति को पाकर निरंतर उसकी सेवा करती है और जैसे ब्रह्मचर्य को किए हुए जवान पुरुष अपनी प्रीति के अनुकूल चाही हुई स्त्री को पाकर आनंदित होता है, वैसा ही सभा और सेनापति सदा होवे। ऐसा ही आशय ऋग्वेद में भी मिलता है। और ऋग्वेद के कहां पर? ऋग्वेद 5.32.11 में चेक कर लेना। महाभारत आदि पर्व के 131वें अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिनका धन समान हो और वेद शास्त्र विषयक ज्ञान समान हो, उनमें मित्रता और विवाह आदि हो सकते हैं, बलवान और सर्वदा निर्बल व्यक्तियों में नहीं हो सकते। वेदों में स्त्री को विदुषी बनने का और अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार गुणशाली वर चुनने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार वेदों में अनेक मंत्र स्त्रियों को वेदाध्ययन की प्रेरणा देते हैं। वेदों में ऐसे अनेक सूक्त हैं, जैसे कि ऋग्वेद का 10.134, 10.40, 8.91, 10.95, 10.107, 10.109, 10.154, 10.159, 5.28 आदि, जिनकी ऋषिकाएं गोधा, घोषा, विश्वाबारा, अपाला, उपनिषद, निषद, रोमशा आदि हुई हैं। यह ऋषिकाएं न केवल वेदों को पढ़ती थी, उनके रहस्य को समझती थी, अपितु उनका प्रचार भी करती थी। इन ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता अध्याय 24.84 से 86 में मिलती है, मतलब 24वें अध्याय के 84वें से 86वें श्लोक में मिलता है। ऋषिकाओं को ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता था और इनका नियम पूर्वक उपनयन, वेदाध्ययन, वेदाध्यापन, गायत्री मंत्र का उपदेश प्रदान आदि होता था। अब छठा प्रश्न है कि क्या नारी जाति को यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं है? तो वैदिक काल में नारी जाति को यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था, जैसे मध्यकाल में वर्जित कर दिया गया था। कुछ ग्रंथों में इस बात को प्रचलित कर दिया गया कि नारी का स्थान यज्ञ वेदी से बाहर है, अथवा कन्या और युवती अग्निहोत्र की होता जो है वो नहीं बन सकती। वेद परम प्रमाण है, इसीलिए इस शंका का समाधान भी वेद भली प्रकार से करते हैं। वेद नारी जाति को यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार देते हैं। तो ऋग्वेद के 8.31.5 to 8 में कहा गया है कि जो पति पत्नी समान मन वाले होकर यज्ञ करते हैं, उन्हें अन्न, पुष्प, हिरण्य आदि की कभी भी कमी नहीं होती। फिर ऋग्वेद के 10.85.47 में कहा गया है कि विवाह यज्ञ में वर वधू उच्चारण करते हुए एक दूसरे का हृदय स्पर्श करते हैं।
ऋग्वेद के 1.72.5 में कहा गया है कि विद्वान लोग पत्नी सहित यज्ञ में बैठते हैं और नमस्करणीय यानी नमन करने योग्य जैसे ईश्वर, विद्वान आदि को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद के 3.44 और अथर्ववेद के 3.28.6 में भी यज्ञ में नारी के भाग लेने का स्पष्ट प्रमाण है। अब प्रश्न 7 आता है कि क्या नारी को यज्ञ में ब्रह्मा बनने का अधिकार है? यज्ञ में ब्रह्मा बनने का पद सबसे ऊंचा होता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। शतपथ ब्राह्मण के 11.5.7 में इसी तथ्य का समर्थन किया गया है। गोपथ ब्राह्मण के 1.3 के अनुसार जो सबसे अधिक परमेश्वर और वेदों का ज्ञाता हो उसे ब्रह्मा मानना चाहिए। ऋग्वेद के 8.33 में नारी को कहा गया है, इसके पूरे चैप्टर में ही नारी को कहा गया है कि स्त्री ब्रह्मा बभूवीथ, अर्थात इस प्रकार से उचित सभ्यता के नियमों का पालन करती हुई नारी निश्चित रूप से ब्रह्मा के पद को पाने योग्य बन सकती है। जब वेदों में स्पष्ट रूप से नारी जाति को यज्ञ में ब्रह्मा बनने का आदेश है तो अन्य ग्रंथों में इसके विरोध में अगर कोई प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो वह अमान्य है, क्योंकि मनुस्मृति के 2.13 में लिखा है कि धर्म को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। अब 8वां प्रश्न, क्या वेदों में दहेज देने की प्रथा का विधान है जिसके कारण नारी जाति पर अनेक अत्याचार हो रहे हैं? तो वेदों में पुत्री को दहेज से अलंकृत करने का संदेश दिया गया है, परंतु यहां पर दहेज का वास्तविक अर्थ उससे भिन्न है जैसा प्रायः प्रचलित है। अथर्ववेद के 14.1.8 के मंत्र में पिता द्वारा कन्या को स्तुति वृत्ति वाला बना देना ही पुत्री के लिए सच्चा दहेज है। यहां पर स्तुति वृत्ति का भाव है पुत्री सदा दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने वाली हो, किसी के भी अवगुणों की और ध्यान नहीं देने वाली हो, अर्थात परनिंदा नहीं करने वाली हो, दूसरों की वो बेइज्जती ना करे, परनिंदा ना करने वाली हो, एवं उसके गहने, उसकी भद्रता, उसका शिष्टाचार, उसके प्रभु के गुणगान करने की वृत्ति हो। यहां पर पुत्री को गुणों से सुशोभित करना एक पिता के लिए सच्चा दहेज देने के समान है। कालांतर में कुछ लोभी लोगों ने दहेज का अर्थ धन समझ लिया, जिसके कारण उनका लालच बढ़ता गया एवं उसका परिणाम नारी जाति पर अत्याचार के रूप में आया है, जो निश्चित रूप से सभ्य समाज के माथे पर कलंक के समान है। 9वां प्रश्न, क्या वेदों में केवल पुत्र की कामना की गई है? अब आंसर यह है कि आज के समाज में कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड का महापाप प्रचलित हो गया है, जिसका मुख्य कारण नारी जाति का समाज में उचित सम्मान ना होना, धन आदि के रूप में दहेज जैसी कुरीतियों का होना, समाज में बलात्कार जैसी घटनाओं का घटना, चरित्र दोष आदि है, तो जिससे नारी जाति की रक्षा कर पाना कठिन हो गया है। और रिसेंट केस जो कि एक डॉक्टर जो महिला थी उनका बलात्कार हुआ और बहुत ही क्रूरतापूर्ण बलात्कार होने के साथ साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण उनको मृत्यु दिया गया, उनका मर्डर हुआ, तो उसके लिए पूरा देश दुखी है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वेदों का सही स्वरूप ना समझने की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर ना होने की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में समाज में पुत्र की कामना अधिक बलवत्ती हो उठी है एवं पुत्री को बोझ समझा जाने लगा है। कुछ लोगों ने यह कुतर्क देना भी प्रारंभ कर दिया है कि वेद नारी को हीन दृष्टि से देखते हैं और वेदों में समस्त पुत्र ही मांगे गए हैं। सत्य यह है कि वेदों में पत्नी को उषा के समान प्रकाशवती, वीरांगना, वीर प्रसवा, विद्या अलंकृत, स्नेहमयी मां, पतिव्रता यानी पति का वर्ण करने वाली, अन्नपूर्णा, सदगृहिणी और सम्राज्ञी आदि से संबोधित किया गया है, जो निश्चित रूप से नारी जाति को उचित सम्मान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेदों में नारी जाति की यश गाथा के लिए कुछ वेद मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेरे पुत्र शत्रुहंता हो और पुत्री भी तेजस्विनी हो, तो ये ऋग्वेद कहता है। दूसरा ऋग्वेद का ही मंत्र है कि यज्ञ करने वाले पति पत्नी और कुमारियों वाले होते हैं। यज्ञ करने वाले पति पत्नी और कुमारियों वाले होते हैं। तीसरा आता है प्रति प्रहर हमारी रक्षा करने वाला पूषा परमेश्वर हमें कन्याओं का भागी बनाए, अर्थात कन्या प्रदान करे। चौथा, हमारे राष्ट्र में विजयशील सभ्य वीर युवक पैदा हो, वहां साथ ही बुद्धिमती नारियों के उत्पन्न होने की भी प्रार्थना है। फिर जैसा यश कन्या में होता है वैसा यश मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से नारी जाति की वेदों में महिमा मंडन है, ना कि उन्हें अवांछनीय मानकर केवल पुत्रों की कामना की गई है। 10वां प्रश्न, क्या वेदों में बहुविवाह आदि का वर्णन है? तो वेदों के विषय में एक भ्रम यह फैलाया गया है कि वेदों में बहुविवाह की अनुमति दी गई है।
तो वेदों में स्पष्ट रूप से एक ही पत्नी होने का विधान बताया गया है। ऋग्वेद के 10.85 को विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त के मंत्र में, उस सूक्त के 42वें मंत्र में कहा गया है कि तुम दोनों इस संसार के गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक निवास करो, तुम्हारा कभी परस्पर वियोग ना हो और सदा प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहो। यहाँ पर हर मंत्र में तुम दोनों अर्थात पति और पत्नी आया है। अगर बहुपत्नी का संदेश वेदों में होता तो तुम सब आता। तो ऋग्वेद के 10.85.47 में हम दोनों वर वधु सब विद्वानों के सम्मुख घोषणा करते हैं कि हम दोनों के हृदय जल के समान शांत और परस्पर मिले हुए रहेंगे। अथर्ववेद के 7.35.4 में पति पत्नी के मुख से कहलाया गया है कि तुम मुझे अपने हृदय में बैठा लो, हम दोनों का मन एक ही हो जाए। अथर्ववेद के 7.38.4 पत्नी कहती है कि तुम केवल मेरे बनकर रहो और अन्य स्त्रियों का कभी कीर्तन और व्यर्थ प्रशंसा आदि भी ना करो। ऋग्वेद के 10.101.11 में बहुविवाह की निंदा करते हुए वेद कहते हैं कि जिस प्रकार रथ का घोड़ा दोनों घुराओं के मध्य में दबा हुआ चलता है, वैसे ही एक समय में दो स्त्रियां करने वाला पति दबा हुआ होता है, अर्थात परतंत्र हो जाता है। इसीलिए एक समय दो और अधिक पत्नियां करना उचित नहीं है। इस प्रकार वेदों में बहुविवाह के विरुद्ध स्पष्ट उपदेश है। वेदों की आलंकारिक भाषा को समझने में गलती करने से इस प्रकार की भ्रांति होती है। तो अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत इतने सारे विवाह क्यों किए, तो क्या वो वेदों के विरोधी हो गए? तो बात यहाँ पर यह है कि भगवान श्री कृष्ण पहले माता रुक्मिणी से विवाह करने के बाद उन्होंने 12 साल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उसके बाद उन्होंने एक पुत्र को पैदा किया। फिर जब 16,008 रानियों को उन्होंने जब शादी की तो वो उनके लिए अलग अलग रूप धारण कर लिए थे। तो बात तो एक ही है, तो बात तो एक ही यहां पर सिद्ध होता है कि एक पुरुष के लिए एक पत्नी। ठीक है, तो जो श्रीमद् भागवतम पढ़ा होगा उसको डिटेल में पता ही होगा। और कुछ चीजें ऐसा भी थी कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में उनको देखना था कि उस टाइम मतलब धीरे धीरे लोग वेदों से थोड़ा विमुख होते जा रहे थे, अधर्म थोड़ा बढ़ रहा था। अब तो कलयुग में अधर्म कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो उस टाइम क्या हुआ कि वैसे बहुत से राजा बहुत सी रानियां रखते थे, वो केवल और केवल एक्सेप्शनल केस होता था। ठीक है, और उतना लिबरल तो होते थे कि अच्छा तो आप अगर इतना विवाह करना चाहते हैं तो उतनी कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वेद जो है वो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ही सजेस्ट करेंगे आपको। ठीक है, कि यार एक पत्नी रहे तो तुम सुखी रहोगे, ज्यादा पत्नी रहे तो होगा क्या कि मेंटेन करने में उतना ज्यादा समय लगता है हर चीज में। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा सवाल था और इजी सा आंसर भी है। तो अब 11वां प्रश्न, क्या वेद बाल विवाह का समर्थन करते हैं? तो हमारे देश पर विशेषकर मुस्लिम आक्रमण के पश्चात बाल विवाह की कुरीति को समाज ने अपना लिया, जिसने न केवल ब्रह्मचर्य आश्रम लुप्त हो गया बल्कि शरीर की सही ढंग से विकास ना होने के कारण एवं छोटी उम्र में माता पिता बन जाने से संतान भी कमजोर पैदा होती गई, जिससे हिंदू समाज बहुत ज्यादा दुर्बल होता गया। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के 11.5.18वें मंत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य सादगी संयम और तपस्या का जीवन बिताकर कन्या युवापति को प्राप्त करती है। इस मंत्र में नारी को युवापति से ही विवाह करने का प्रावधान बताया गया है, जिससे बाल विवाह करने की मनाही स्पष्ट सिद्ध होती है। ऋग्वेद के 10.183 सूक्त में वर वधु मिलकर संतान उत्पन्न करने की बात कह रहे हैं। वर से मिलकर कह रही है कि तो पुत्र काम है, अर्थात तू पुत्र चाहता है। वर वधु से कहता है कि तू पुत्र कामा है, अर्थात तू पुत्र चाहती है, अतः हम दोनों मिलकर उत्तम संतान उत्पन्न करें। पुत्र अर्थात संतान उत्पन्न करने की कामना युवा पुरुष और युवती नारी में ही उत्पन्न हो सकती है, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं में नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अथर्ववेद के 2.30.5 में भी परस्पर युवक और युवती एक दूसरे को प्राप्त करके कह रहे हैं कि मैं पति कामा अर्थात पति की कामना करने वाली और यह तू जनी काम अर्थात पत्नी की कामना वाला दोनों मिल गए हैं। युवा अवस्था में ही पति पत्नी की कामना की इच्छा हो सकती है, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं में यह इच्छा नहीं होती। इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि वेद बाल विवाह का समर्थन नहीं करते हैं। 12वां प्रश्न, वेदों में नारी की महिमा का संक्षेप में वर्णन बताएं। तो संसार की किसी भी धर्म पुस्तक में नारी जाति की महिमा का इतना सुंदर गान नहीं मिलता जितना वेदों में मिलता है। कुछ एग्जाम्पल देकर हम अपने कथन को जो है सिद्ध करेंगे। उषा के समान प्रकाशवती, हे राष्ट्र की पूजा योग्य नारी, तुम परिवार और राष्ट्र में सत्यम शिवम सुंदरम की अरुणम कांतियों को छिटकती हुई आओ, अपने विस्मयकारी सद्गुणों
गणों के द्वारा अविद्याग्रस्त जनों को प्रबोध प्रदान करो, यानी इंटेलिजेंस उनको प्रदान करो, क्या सही है क्या गलत है उनको बताओ। जन जन को सुख देने के लिए अपने अपने जगमग करते हुए रथ पर बैठकर आओ। फिर वीरांगना, हे नारी तू स्वयं को पहचान, तू शेरनी है, तू शत्रु रूप मृगों का मर्दन करने वाली है। देवजनों के हितार्थ अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न कर। हे नारी तू अविद्या आदि दोषों पर शेरनी की तरह टूटने वाली है। तू दिव्य गुणों के प्रचारार्थ स्वयं को शुद्ध कर। हे नारी तू दुष्कर्म एवं दुर्व्यसनों को शेरनी के समान विनष्ट करने वाली है। धार्मिक जनों के हितार्थ स्वयं को दिव्य गुणों से अलंकृत कर। तो ये बात यजुर्वेद में हमें मिलता है। फिर वीर प्रसवा राष्ट्र को नारी कैसी संतान दे। हमारे राष्ट्र को ऐसी अद्भुत एवं वर्धक संतान प्राप्त हो जो उत्कृष्ट कोटि के हथियारों को चलाने में कुशल हो, उत्तम प्रकार के अपनी तथा दूसरों की रक्षा करने में प्रवीण हो, सम्यक नेतृत्व करने वाली हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप 4 पुरुषार्थ समुद्रों का अवगाहन करने वाली हो, विविध संपदाओं के आधारक हो, अतिशय क्रियाशील हो, प्रशंसनीय हो, बहुतों से वर्णीय हो और आपदाओं की निवारक हो। फिर विद्या अलंकृत विदुषी नारी अपने विद्या बलों से हमारे जीवनों को पवित्र करती है। वह कर्मनिष्ठ बनकर अपने कर्मों से हमारे व्यवहारों को पवित्र करती रहे। अपने श्रेष्ठ ज्ञान एवं कर्मों के द्वारा संतानों एवं शिष्यों में सद्गुणों और सत्कर्मों को बसाने वाली वह देवी गृह आश्रम यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ को सुचारू रूप से संचालित करती रहे। ये बात यजुर्वेद में वर्णन मिलता है। फिर स्नेह महिमा, हे प्रेम रस महिमा, तुम हमारे लिए मंगलकारिणी बनो, तुम हमारे लिए शांति बरसाने वाली बनो, तुम हमारे लिए उत्कृष्ट सुख देने वाली बनो, हम तुम्हारी कृपा दृष्टि से कभी वंचित ना हो। फिर अन्नपूर्णा, इस गृहाश्रम में पुष्टि प्राप्त हो, इस गृहस्थ आश्रम में रस प्राप्त हो, इस गृहस्थ आश्रम में हे देवी तू दूध घी आदि सहस्त्रों पोषक पदार्थों यानी न्यूट्रिशियस फूड का दान कर। हे यम नियम का पालन करने वाली यानी डूज और डोंट्स को जानने वाली, उसका पालन करने वाली गृहिणी, जिन गाय आदि पशु से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, न्यूट्रिशियस फूड्स प्राप्त होते हैं, उनका तू पोषण कर। अंत में मनुस्मृति के प्रचलित श्लोक से इस विषय को विराम देना चाहेंगे हम। संसार में नारी जाति को सम्मान देने के लिए इससे सुंदर शब्द तो शायद कहीं नहीं मिलेंगे, और ये सबसे ज्यादा फेमस भी है। मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 56 में मिलता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तासु न पूज्यते सर्वास् तत्रः फलाक्रिया। तो जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होती है, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वहां जानो उनकी सब क्रिया जो है वो निष्फल हो गई। अब अश्लीलता के ऊपर बात करते हैं। वेदों के विषय में कुछ लोगों को यह भ्रांति है कि वेदों में धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी अश्लीलता का वर्णन है। इस विषय को समझने की पर्याप्त आवश्यकता है, क्योंकि इस भ्रांति के कारण वेदों के प्रति साधारण जनमानस में आस्था एवं विश्वास प्रभावित होते हैं। पश्चिमी विद्वान ग्रिफिथ महोदय ने इस विषय में ऋग्वेद के 1.126 सूक्त के 7वें 5वें मंत्रों का भाष्य करने के पश्चात अंतिम 2 मंत्रों का भाष्य नहीं किया है, और परिशिष्ट में उनका लैटिन भाषा में अनुवाद देकर इस विषय में टिप्पणी लिखी है कि इन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो ये मंत्र किसी असभ्य उत्शृंखल वेलगा मनमौजी गडरिये के प्रेम गीत के अंश हो। ग्रिफिथ महोदय अपने यजुर्वेद भाष्य में 23वें अध्याय के 19वें मंत्र के पश्चात सीधे 32वें मंत्र के भाष्य पर आ जाते हैं। 20वें मंत्र के विषय में उनकी टिप्पणी है कि यह और उसके अगले जो 9वां मंत्र यूरोप की किसी सभ्य भाषा में वर्णन करने योग्य नहीं है, एवं 30वें तथा 31वें मंत्र का इन्हें पढ़े बिना कोई लाभ नहीं है। तो विदेशी विद्वान वेद के जिन मंत्रों का अश्लीलता का वर्णन करते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो ये सारे जो रेफरेंसेस हैं ये मैंने बताए हैं, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि इन मंत्रों में अश्लीलता का वर्णन है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर कि वेदों में अश्लीलता का आक्षेप होने के कारण क्या है। मिल तो जाते हैं, तो कारण रीजन क्या है। तो वेदों में किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं है। संस्कृत भाषा में यौगिक रूढ़ि और योग रूढ़ि 3 प्रकार के शब्द होते हैं। किसी भी शब्द का रूढ़ अर्थ तभी लिया जा सकता है जब वह किसी विशेष अर्थ में बहुत समय तक प्रयोग में लाया जाता रहा हो। वैदिक भाषा आदि भाषा है, यानी मूल भाषा है, इसके शब्दों के रूढ़ अर्थ नहीं लिए जा सकते, यानी एग्जैक्ट अर्थ। तो ऐसे ही वेद में ये शब्द अवश्य है। लिंग, शिश्न, योनि, गर्भ, रेत, मिथुन आदि
पर इनसे आजकल प्रचलित अर्थों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। आजकल भी इन शब्दों को हम सामान्य भाव से ग्रहण करते हैं, जैसे लिंग का अर्थ पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में किया जाता है। योनि का प्रयोग मनुष्य योनि एवं पशु योनि में भेद करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी स्पीसीज। गर्भ शब्द का प्रयोग पृथ्वी के गर्भ एवं हिरण्य गर्भ के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से अनेक शब्दों के उदाहरण लौकिक और वैदिक साहित्य से दिए जा सकते हैं, जिनमें सभी व्यक्ति अश्लीलता नहीं देखते। श्लीलता एवं अश्लीलता में जो है वो मनोवृत्ति का डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है। वेद के शब्दों के यौगिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। लौकिक व्यवहार में कई स्थानों पर शब्दों के यौगिक अर्थों का ग्रहण होता है, जैसे माता की रज को सिर में धारण करो, उसका तात्पर्य पग धूलि है। माता की रज को चरण रज को सिर में धारण करो, उसका तात्पर्य यह है कि अपने जो माता के पैरों की जो धूल है वो उसको अपने सर पे लगाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि माता का रजस्वला अगर है तो उनके रज को अपने सर पे लगाओ, ठीक है। तो इस प्रकार शब्दों के अर्थों के अनुकूल एवं उचित प्रयोग करने से ही फैक्ट का सही जो फॉर्म है वो आपके सामने आता है। तो इस भ्रांति का एक कारण कुछ मंत्रों में अर्थों का अस्वाभाविक एवं पक्षपातपूर्ण प्रयोग करके, मतलब जानबूझ के या तो किया गया है या तो अनजाने में किया गया है, तो प्रयोग करके उनमें व्यभिचार अथवा अश्लीलता को दर्शाना है। एक कारण तथ्य को गलत परिप्रेक्ष्य में समझाना है। और एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में मानव गुप्तेंद्रियों के चित्र को देखकर कोई यह नहीं कहता कि यह अश्लीलता है, क्योंकि उनका प्रयोजन, उसका रीजन ही यही है कि हम सीखेंगे, शिक्षा है। तो इसी प्रकार से वेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, उसमें जो जो बातें हैं वो शिक्षा देने के लिए लिखी गई हैं, इसीलिए उनमें अश्लीलता को मानना जो है वो केवल और केवल भ्रांति है और कुछ नहीं। तो अब आगे बात करते हैं, अगर वेदों में अश्लीलता नहीं है तो फिर अनेक मंत्रों में ऐसा प्रतीत क्यों होता है? तो वेदों में अश्लीलता प्रतीत होने का प्रमुख कारण कुछ विनियोगकार, अनुक्रमणिकार, शायण महीधर जैसे भाष्यकार और उनका अनुसरण करने वाले पश्चिमी और कुछ भारतीय लेखक हैं। तो यदि स्वामी दयानंद और यस्काचार्य की पद्धति से शब्दों के सत्य अर्थ और विचार कर मंत्रों के तात्पर्य को समझना जाता तो वेदों मंत्रों के ज्ञान विज्ञान के विरुद्ध कुछ भी ना मिलता। कुछ उदाहरणों से हम इस शंका का निवारण करेंगे। ऋग्वेद के 1.126 के छठे और सातवें मंत्र का शायणाचार्य और स्कंद स्वामी आदि ने राजा भावयव्य और उनकी पत्नी रोमशा के मध्य संभोग की इच्छा को लेकर अत्यंत अश्लील संवाद का वर्णन किया गया है। श्रोतागण आप संबंधित भाष्यकारों के भाष्य में देख सकते हैं। तो वहीं स्वामी दयानंद इस मंत्र का सुंदर एवं शिक्षाप्रद वास्तविक अर्थ करते हैं। इस मंत्र में राजा जो उत्तम गुण सिखा सके और सब लोग जिसे ग्रहण कर सके, उस पर सुगमता से चल सके, के प्रजा पर प्रतीप कर्तव्य का वर्णन करते हुए व्यवहारशील एवं प्रयत्नशील प्रजा को सैकड़ों प्रकार के भोज्य पदार्थ दे सकने वाली राजनीति करने का सुझाव दिया गया है। ऋग्वेद के 1.164.33 और ऋग्वेद के 3.3.11 में पक्षपाती भाष्यकारों द्वारा प्रजापति का अपनी दुहिता यानी पुत्री उषा और प्रकाश से संभोग की इच्छा करना बताया गया है, जिसे रुद्र ने विफल कर दिया, जिससे कि प्रजापति का वीर्य धरती पर गिरकर नष्ट हो गया। ऐसे अश्लील अर्थों को दिखाकर विधर्मी लोग वेदों में पिता पुत्री के अनैतिक संबंधों का आक्षेप लगाते हैं। स्वामी दयानंद इन मंत्रों का निरुक्त एवं शतपथ का प्रमाण देते हुए अर्थ करते हैं कि प्रजापति कहते हैं सूर्य को और उसकी दो पुत्री उषा, जो प्रातः काल में दिखने वाली जो सनसाइन है वो है उषा और प्रकाश है। तो सभी लोगों को, मतलब सूर्य की किरणों से जो शाइन निकलती है और जो प्रातः काल होता है, तो इन दोनों को उस सूर्य की पुत्री कहा गया है, पुत्र और पुत्री कहा गया है। तो सभी लोगों को सुख देने के कारण सूर्य पिता के समान है और मान्य का हेतु होने से पृथ्वी माता के समान है। जिस प्रकार दो सेना आमने सामने होती है, उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी आमने सामने होते हैं और प्रजापति पिता सूर्य मेघ रूपी वीर्य से पृथ्वी माता पर गर्भ स्थापना करता है, जिससे अनेक औषधियां आदि उत्पन्न होते हैं और जगत का पालन होता है। यहाँ रूपक अलंकार है, मतलब इसको इसका रूप दिया गया है, उसको उसका रूप दिया गया है, ये होता है रूपक अलंकार। इसको ये समझा गया है, उसको वो समझा गया है। तो जिसके वास्तविक अर्थ को ना समझकर प्रजापति की अपनी पुत्रियों से अनैतिक संबंध की कहानी जो लोग बता रहे हैं वो लोग मूर्ख होते हैं और कुछ नहीं। तो इंद्र अहल्या की कथा का उल्लेख ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि स्वर्ग का राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या पर आसक्त होकर उससे संभोग कर बैठता है।
तो उन दोनों को एकांत में गौतम ऋषि देख लेते हैं और शाप देकर अहिल्या को पत्थर में बदल देते हैं। अपनी गलती मानकर अहिल्या गौतम ऋषि से शाप की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करती है। तो वे कहते हैं कि जब श्री राम अपने पैर तुमसे लगाएंगे तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो इस कथा का अलंकारिक अर्थ इस प्रकार है कि यहाँ इंद्र सूर्य है, अहल्या रात्रि है और गौतम चंद्रमा है। चंद्रमा रूपी गौतम रात्रि अहल्या के साथ मिलकर प्राणियों को सुख पहुंचाता है। इंद्र यानी सूर्य के प्रकाश से रात्रि निवृत्त हो जाती है, अर्थात गौतम और अहल्या का संबंध समाप्त हो जाता है। तो यजुर्वेद के 23.19 से 31 मंत्रों में अश्वमेध यज्ञ परक अर्थों में महीधर के अश्लील अर्थ को देखकर किसी को भी ग्लानि हो सकती है। पाठक संबंधित भाष्यकार के भाष्य में देख सकते हैं, जितने भी हमारे रीडर्स हैं और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं। तो स्वामी दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इन मंत्रों का वास्तविक अर्थ इस प्रकार किया है कि राजा प्रजा हम दोनों मिलके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के प्रकार करने में सदा निवृत्त रहें, सदा प्रवृत्त रहें। तो किस प्रयोजन के लिए, किस रीजन क्या है? तो किन दोनों की अत्यंत सुख स्वरूप स्वर्ग लोक में प्रिय आनंद की स्थिति के लिए, जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों को सुख से परिपूर्ण कर देवे। जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं वही देश सुखयुक्त होता है। इससे राजा और प्रजा परस्पर सुख के लिए सद्गुणों के उपदेश पुरुष की सदा सेवा करे और विद्या तथा बल को सदा बढ़ाए। ऋग्वेद के 7.33.11 के अनुसार एक कथा प्रचलित कर दी गई कि मित्र वरुण का उर्वशी अप्सरा को देखकर वीर्य स्खलित हो गया, तो वह घड़े में जा गिरा, जिससे वशिष्ठ ऋषि पैदा हुए। ऐसी अश्लील कथा से पढ़ने वाले की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और इसको अश्लील समझने वाला व्यक्ति जो है उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। तो इस मंत्र का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है। अथर्ववेद के 5.19 एंड 15 के अनुसार मित्र और वरुण वर्षा के अधिपति यानी वायु माने गए हैं। ऋग्वेद के 5.41.18 के अनुसार उर्वशी बिजली है और वशिष्ठ वर्षा का जल है, यानी जब आकाश में ठंडी गर्म हवाओं मित्र वरुण का मेल होता है तो बिजली चमकती है और वर्षा की उत्पत्ति होती है। इस मंत्र का सत्य अर्थ पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि वेदों में यम यमी जो कि भाई बहन है उनके मध्य अश्लील संवाद होने का आप क्या समझते हैं? तो वेदों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए समय पाश्चात्य एवं अनेक भारतीय विद्वानों ने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण वेदों के सत्य ज्ञान को प्रचलित करने के स्थान पर अनेक भ्रामक तथ्यों को प्रचारित करने में अपना सारा श्रम व्यर्थ कर दिया। यम यमी सूक्त के विषय में इन्हीं तथाकथित विद्वानों की मान्यताएं इसी प्रकार की उदाहरण है। दरअसल इवोल्यूशन की विचारधारा को सिद्ध करने के प्रयासों ने इन लेखकों को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि आदिकाल में मानव अत्यंत अशिक्षित एवं जंगली था। विवाह संबंध परिवार रिश्ते नाते आदि का प्रचलन बाद में काल में हुआ। श्रीपाद अमृत डांगे लिखते हैं, इस प्रकार के गुणों में परस्पर भिन्न नातों तथा स्त्री पुरुष संबंधों की जानकारी न होना स्वाभाविक ही था, परंतु इस प्रकार का अनियंत्रित संबंध संतति विकसन के लिए हानिकारक होने के कारण सर्वप्रथम माता पिता एवं उनके बाल बच्चों के बीच संभोग पर नियंत्रण उपस्थित किया गया और इस प्रकार कुटुंब व्यवस्था की नींव रखी गई। यहाँ विवाह की व्यवस्था कुटुंब के अनुसार होनी थी, अर्थात समस्त दादा दादी परस्पर एक दूसरे के प्रति पत्नी हो सकते थे। उसी प्रकार उनके लड़के लड़कियां अर्थात समस्त माता पिता एक दूसरे के पति पत्नी भी हो सकते थे। सगे और चचेरे भाई बहन और सुविधानुसार एक दूसरे के पति पत्नी हो सकते थे। आगे चलकर भाई और बहन के बीच निषेध उत्पन्न किया गया, परंतु उस नवीन संबंध का विकास बहुत ही मंद गति से हुआ और उसमें अड़चन भी बहुत हुई, क्योंकि समान वय के स्त्री पुरुषों के बीच यह एक अपरिचित संबंध था। एक ही मां के पेट से उत्पन्न हुई सगी बहन से प्रारंभ कर इस संबंध का धीरे धीरे विकास किया गया, परंतु इसमें कितनी कठिनाई हुई होगी इसकी कल्पना ऋग्वेद के यम यमी सूक्त से स्पष्ट होती है। यम यमी की बहन यमी अपने भाई से प्रेम एवं संतति की याचना करती है, परंतु यम यह कहते हुए उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देते हैं कि देवताओं के श्रेष्ठ पहरेदार वरुण देख लेंगे एवं क्रुद्ध हो जाएंगे। इसके विपरीत यमी कहती है कि वे इसके लिए अपना आशीर्वाद देंगे। इस संवाद का अंत कैसे हुआ यह प्रसंग तो ऋग्वेद में नहीं है, परंतु यदि यह मान लिया जाए कि अंत में यम ने ही यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया तो यह भी स्पष्ट है कि प्राचीन परिपाटी को तोड़ने में कितनी कठिनाई का अनुभव हुआ होगा। ओरिजिन ऑफ मैरिज बाय डेंज। यम यमी सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त और अथर्ववेद के
18.1 में आता है डांगे, तो ओरिजिन ऑफ मैरिज बाय डांगे, तो डांगे विदेशी विद्वानों की सोच का ही अनुसरण करते हुए दिख रहे हैं। यम यमी सूक्त का मूल भाव भाई बहन के संवाद के माध्यम से शिक्षा देना है। यम और यमी दिन और रात है, दोनों जड़ हैं, ठीक है, दोनों लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। इन्हीं दोनों जड़ों को भाई बहन मानकर वेद ने एक धर्म विशेष का उपदेश किया है। अलंकार के रूपक से दोनों में बातचीत हुई है। यमी यम से कहती है कि आप मेरे साथ विवाह कीजिए, पर यम कहते हैं कि बहन के साथ कुत्सित व्यवहार करने से पाप होता है। पूरा काल में कभी भाई बहन का विवाह नहीं हुआ, इसीलिए तो दूसरे पुरुष को पति बना। परमात्मा ने जड़ प्रकृति का उदाहरण देकर यह सूचित करा दिया है कि एक जड़ स्त्री के कहने पर भी पाप के डर से परंपरा की शिक्षा से प्रेरित होकर एक जड़ पुरुष जब इस प्रकार के पाप कर्म को करने से इनकार करता है, तब चेतन यानी लिविंग ज्ञानवान पुरुष को भी चाहिए कि वह भी इस प्रकार का कर्म कभी ना करे। वेदों में बहन भाई के व्यभिचार का कितना कठोर दंड है, तो श्रीपाद डांडे का यह कथन अज्ञानता मात्र है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऋग्वेद के 10.162.5 और अथर्ववेद के 20.16.15 में आता है कि जो तेरा भाई तेरा पति होकर जार कर्म करता है और तेरी संतान को मारता है, उसका हम नाश करते हैं। अथर्ववेद के 20.16.5 में आता है कि यदि तुझे सोते समय स्वप्न में तेरा भाई अथवा तेरा पिता भूलकर भी प्राप्त हो, तो वे दोनों गुप्त पापी और औषधि प्रयोग से नपुंसक करके मार डाले जाएं। आगे श्रीपाद डांगे का यह कथन भी कि विवाह रिश्ते आदि मनुष्य जाति की वैदिक काल में अनभिज्ञति अज्ञानता मात्र है। तो ये सब चीजें जो हैं, जो श्रीपाद डांगे जी कहते हैं, तो ये बिल्कुल लॉजिकलेस है। तो क्या प्रमाण है इसके लॉजिकलेस होने का? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 50वें सूक्त जो विवाह सूक्त है, अथर्ववेद का 4.1, 5.37 और 7.38 में पाणी ग्रहण अर्थात विवाह विधि, वैवाहिक प्रतिज्ञाएं, पति पत्नी संबंध, योग्य संतान का निर्माण, दाम्पत्य जीवन, गृह प्रबंध, गृहस्थ धर्म का स्वरूप देखने को मिलता है, जो विश्व की किसी अन्य सभ्यता में शायद ही मिलता है। वैदिक काल के आर्यों के गृहस्थ विज्ञान की विशेषता को जानकर श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा है, भूमंडल के किसी भी देश में, संसार की किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में विवाह का महत्व ऐसा गंभीर, ऐसा पवित्र नहीं है जैसा प्राचीन आर्ष ग्रंथों में पाया जाता है। यम यमी सूक्त एक आदर्श को स्थापित करने का संदेश है, ना कि भाई बहन के मध्य अनैतिक संबंध का विवरण। चौथा प्रश्न, क्या अथर्ववेद में वर्णित गर्भाधान, प्रसव विद्या आदि की प्रक्रिया का वर्णन अश्लील नहीं है? सभी मनुष्यों के कल्याणार्थ ईश्वर द्वारा वेदों में गृहस्थाश्रम के पालन हेतु और संतान उत्पत्ति हेतु अथर्ववेद के 14वें कांड के दूसरे सूक्त के 31, 32 और 38 और 39 मंत्रों में गर्भाधान की प्रक्रिया का वर्णन है। यह वर्णन ठीक इस प्रकार है जैसा चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकों में वर्णित होता है एवं उसे कोई भी अश्लील नहीं मानता। इसी प्रकार अथर्ववेद के पहले कांड में 11वें सूक्त में प्रसव विद्या का वर्णन है। ग्रिफिथ इन मंत्रों को अश्लील मानते हुए अवांछनीय टिप्पणी लिख लेते हैं। अब कोई ग्रिफिथ साहिब से पूछे कि चिकित्सा विज्ञान में जब अध्यापक छात्रों को प्रसव प्रक्रिया पढ़ाते हैं तो क्या योनिक, गर्भलिंग आदि शब्द अश्लील जो है वो पता चलते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। उत्तर स्पष्ट है, कदापि नहीं। अंतर केवल मनोवृत्ति का है, माइंडसेट का है। इन मंत्रों में कहीं भी अनाचार, व्यभिचार आदि का वर्णन नहीं है। यही अंतर इन्हें अश्लील से श्लील बनाता है। आप सभी ने इस प्रस्तुति को, जो सेकंड पार्ट है मेरा, तो आपने ध्यान देकर उस चीज को समझने का प्रयास किया। इस प्रस्तुति में अंतिम क्षण तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। आशा करता हूं आज की प्रस्तुति से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस प्रस्तुति से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।